भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया है और इसके साथ ही सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं। कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त शीतलहर है। न्यूनतम तापमान इन इलाकों में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और लोगों को अच्छी खासी परेशानी हुई। कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो बहुत शदीद ठंड है। अभी 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस वजह से। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, दोनों सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, मौसम को लेकर ये रिपोर्ट्स हमने दिखाई हैं अपने दर्शकों को, जो आप लोगों ने भेजे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, जिस तरह से आप लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर तमाम अपडेट्स देते हैं हमारे दर्शकों को। इतनी ठंड में भी आप बाहर मौजूद हैं। जरा बताइए, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में अभी कितना टेम्परेचर है, विजिबिलिटी कितनी है, कोहरे और ठंड ने कैसे लोगों का जीना मुहाल किया हुआ? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद के अंदर हालांकि आज धुंध से जरूर राहत दिखाई दे रही है, लेकिन तापमान की बात कर जाए तो तापमान मिनिमम डिग्री सेल्सियस जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे तापमान के अंदर ठिठुरन काफी ज्यादा है। लोगों को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस ठंड का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऑरेंज अलर्ट में जो है वो बाकायदा इन राज्यों को रखा गया है, इन डिस्ट्रिक्टों को रखा गया है, तो स्वाभाविक है कि ठिठुरन जो है वो इस समय काफी है और जिससे कि कई तरह की समस्या बच्चों को जो है वो चाहे बुजुर्गों को देखी जा रही है। इससे साफ तौर से जो है वो जिस तरीके से ठिठुरन इस समय तापमान के अंदर लगातार गिरती जा रही है, तो उससे आने वाला समय और ठिठुरन भरा हो सकता है मुमताज। लेकिन आज की बात कर जाए तो जो धुंध है उससे जरूर फरीदाबाद के लोगों को राहत है। उमन देखा जाता है कि कल तक जो है वो फरीदाबाद में घने कोहरे ने अपने आगोश में लिया हुआ था पूरे फरीदाबाद को, लेकिन आज फरीदाबाद के अंदर थोड़ी सी धुंध से राहत दिखाई दे रही है। सूर्य देवता ने जो है वो दर्शन दिए हुए, जिससे कि धुंध के चलते जो है वो लोगों को समस्या नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके से उमन पिछले कई दिनों से की बात कर जाए तो काफी प्रभावित जो है वो धुंध कर रही थी, चाहे फिर वो यातायात को लेकर के हो, चाहे फिर वो ट्रैफिक को लेकर के हो, तमाम चीजों पर जो है वो सीधे तौर पर इस धुंध का असर जो है वो देखने को मिल रहा था। कई जगह जो है वो फ्लाइटें लेट थी, कई ट्रेनें जो है वो कई घंटे लेट चल रही थी और जो ड्यूटी जाने वाले लोग थे, दिनचर्या की कामकाज करने वाले लोग थे, उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज की बात कर जाए तो मुमताज, आज काफी राहत जो है वो इस धुंध से है, लेकिन ठिठुरन जो है वो काफी अधिक है, जिसके चलते कई तरह की समस्याओं का सामना, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कोई जो है वो धूप में सेक रहे हैं अपने आप को। तो कह सकते हैं कि इस ठंड से जो है बचने के लोग अलग अलग तरीके के उपाय ढूंढ रहे हैं मुमताज। ठीक है अनिल, आप बने रहे हमारे साथ। हम प्रदीप का रुख करेंगे, बहादुरगढ़ से हमारे साथ बने हुए प्रदीप, हम देख रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में, धुंध में विजिबिलिटी जबकि ना के बराबर है, हादसे भी बहुत हो रहे हैं। इसके अलावा शदीद सर्दी अपने आप में एक परेशानी है लोगों के लिए। आना जाना मुश्किल हो गया है, गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप बताइए, आपके इलाके में प्रदीप अभी किस तरह का मौसम है? जाहिर है आप सबके लिए भी बहुत दुश्वारियां, बहुत मुश्किलें हैं इस तरह से बाहर निकलकर रिपोर्टिंग करना। जी मुमताज, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है बहादुरगढ़, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं। बहादुरगढ़ की अगर मौसम की बात की जाए तो आज हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। पिछले कई दिन से जो कोहरा छाया हुआ था आज वो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हल्की धुंध देखने को मिली सुबह सुबह के समय, लेकिन अब धूप निकलनी शुरू हो गई। लेकिन तापमान में कोई जो है वो नहीं बढ़ा है। तापमान वहीं का वहीं है, करीब 60 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किया गया है और आज मैक्सिमम तापमान जो मौसम का पूर्वानुमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ऐसे में ठिठुरन बनी हुई है। सर्दी ज्यों की त्यों है, हालांकि हल्का सूरज निकलना शुरू हो गया है। धुंध यहाँ पर आज नहीं है। और बात की जाए प्रदूषण के स्तर की तो AQI लेवल भी आज जो है वो करीब 317 को पार कर चुका है।
लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ सर्दी, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में सांस लेने से संबंधित बीमारियां लोगों को हो रही हैं, गले में दर्द का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, काफी सारे लोग जो हैं वो सर्दी की वजह से भी बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ठंड से बचाव के लिए तमाम तरीके के उपाय जो हैं वो लोग कर रहे हैं, और घरों में रहने की हिदायत डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को दी है, ताकि ठंड से बचा जा सके। और जो प्रदूषण का स्तर है लगातार बढ़ता हुआ है, वो किसी तरीके से बच्चों और बुजुर्गों को परेशान ना करे। इसलिए जब तक जरूरी ना हो तब तक सुबह और शाम के समय घरों पर रहने की हिदायत चिकित्सकों की तरफ से लोगों को दी गई है। आम लोग जी, मौसम विभाग ने भी कोई न कोई अलर्ट जारी किया होगा आपके इलाके में। प्रदीप, किस किस्म का अलर्ट जारी किया गया है? स्कूलों की तो बस छुट्टियां होनी ही जा रही हैं, कई स्कूलों में तो कर भी दी गई हैं छुट्टियां, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है जिन्हें रोजाना अपने काम पर जाना होता है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में उन्हें एहतियात बरतने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। वाहन चालकों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। कोहरा कैसा है यहाँ पे अभी? क्या विजिबिलिटी बहुत कम है प्रदीप आपके इलाके में? जी मुमताज, दरअसल आज जो हो धूप निकलनी शुरू हो गई है, तो आज विजिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है। विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। आज कोहरा नहीं है, इसकी वजह से जो है वो लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई। लेकिन ठंड ज्यों की त्यों है, 60 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ठिठुरन बनी हुई है, लोगों को सर्दी का ज्यादा एहसास हो रहा है। इतना ही नहीं, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, ठंडी हवा है, जिसकी वजह से भी लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां जो है 1 तारीख से 15 तारीख तक करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। ऐसे में क्रिसमस की कल छुट्टी थी, और अब जो है वो आने वाले दिनों में जो है रविवार की छुट्टी हो जाएगी, और उसके बाद 1-2 दिन स्कूल में जाना पड़ेगा बच्चों को, जिसके बाद जो है वो छुट्टियां हो जाएंगी। इससे बच्चों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। हालांकि सुबह के समय घर से निकलते समय उन्हें भी सर्दी का एहसास भरपूर हो रहा है। लेकिन बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के काफी सारे हिस्सों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ 4 से लेकर और 10 डिग्री तक का टेम्परेचर कई इलाकों में रह सकता है। काफी सारे इलाकों में आज भी धुंध देखने को मिली है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर धुंध और कोहरे का प्रकोप देखने को मिला, जिसकी वजह से जो वाहन चालक हैं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें काफी भारी परेशानी हो रही है वाहन चलाने में, और रोजमर्रा के कार्य लोगों के जो प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार धुंध पड़ रही थी, तो सुबह के समय जिन्हें ड्यूटी जाना था, जो रोजमर्रा के नौकरी पेशा आदमी हैं, जिन्हें रोज घर से निकलना होता है सुबह के समय, जल्दी सुबह, तो वो लेट हुए हैं, क्योंकि गाड़ी धीरे चलती है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे का डर बना रहता है। इसी वजह से लोग परेशान। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख हम रोहतक का करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दांगी साहब, ठंड को, कोहरे को लेकर ये रिपोर्ट्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरियाणा के भी ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त शदीद ठंड है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रोहतक में बताइए विजिबिलिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, और बाकी लोगों के साथ साथ हमारी टीम के लिए भी, आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी दुश्वारी है कि इस मौसम में बाहर निकलना और बाहर से मौसम की हकीकत हमारे दर्शकों तक पहुंचाना। दांगी साहब। जी मुमताज, शुक्रिया। देखिए, बता दूं, वेदर जो है वो फिलहाल काफी हद तक साफ है। आज कोहरा नहीं है, और कल भी दिन में धूप निकली थी तो उसका असर भी कुछ नजर आया है। टेम्परेचर में कुछ फर्क पड़ा है। रात का तापमान करीब 9 के आसपास रहा है, और दिन की अगर बात करें तो 20 के आसपास, यानी 20 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो सर्दी ठीक है, कोहरे की वजह से खासी दिक्कत थी, लेकिन कल से थोड़ी राहत मिली है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये, आप तस्वीरें साथ साथ दिखाइए ना, हम लोग ये जींद रोड है रोहतक से, और ये गेहूं की फसल है, तस्वीरों में लोग देख पा रहे हैं। गेहूं की फसल के लिए खासा मुफ्त। जी, तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का कहर है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी मेरे साथ बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि रोहतक में मौसम थोड़ा सा साफ है। आज कल धूप निकली थी तो उसका असर आज भी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में शदीद ठंड है। 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर है, कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। लोगों को अपने रोजमर्रा के जरूरी काम भी छोड़ने पड़ रहे हैं, ड्यू रखने पड़ रहे हैं।
तो सड़क, रेल और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुए। हवाई उड़ानों पर भी फर्क पड़ रहा है। मौसम की वजह से, कोहरे की वजह से कई बार लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। सड़क पर चलना भी दुश्वार हो चुका है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन और यही हाल रहने वाला है मौसम को लेकर। हालांकि कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और इस बीच लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से भी सामने आई हैं। दिल्ली में भी धुंध और साथ ही साथ प्रदूषण और ठंड की तिहरी मार से जूझ रहे लोग। आनंद विहार, दौला कुआं, अक्षरधाम, ITO और एम्स की ये तस्वीरें। तस्वीरें देखिए आप, काफी ठंड है। लोगों को तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं शदीद ठंड से बचने के लिए। ज्यादातर लोगों के पास आग का सहारा है ठंड से बचने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें देखिए, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, संभल, आगरा और अयोध्या से। सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुए। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर है इस वक्त। उत्तर भारत के कई राज्य बुरी तरह से ठंड की चपेट में हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई हैं। हमारी टीम जगह जगह मौजूद रहकर मौसम का हाल भी आपको बता रही है। दिन में भी ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पर तो जैसे रात का नजारा है। कोहरा बहुत ज्यादा है और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगे जी मेरे साथ बने हुए हैं रोहतक से। दांगे साहब, कुछ हद तक मौसम साफ है रोहतक में, आपने बताया, और जाहिर है ठंड के इस मौसम में इंतजार भी था किसानों को कि कोई तब्दीली होगी तो फिर फसलों के लिए भी अच्छा है। आप बता ही रहे थे, आप खेतों के बीच ही मौजूद है इस वक्त। ये ठंड का मौसम किसानों के लिए किस तरह का है दांगे जी? जी मुमताज, देखिए फार्मिंग सेक्टर के लिए देखा जाए तो ये मौसम खासतौर से गेहूं की फसल और सरसों की फसल इसके लिए खासा फायदेमंद है, खासा लाभदायक है। जितना कोहरा गिरेगा, जितनी ठंड ज्यादा पड़ेगी, उतनी ही ग्रोथ ज्यादा होगी इन फसलों के लिए खासतौर से। या फिर सब्जियों की जो खेती करते हैं जो किसानों के लिए भी ये मौसम अच्छा खासा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर ज्यादा कोहरा पड़ेगा, यानी कि सूखी ठंड कहते हैं, अगर सूखी ठंड पड़ेगी तो वो नुकसान भी करती, खासतौर से सरसों या फिर सब्जियों की फसलों में। लेकिन फिलहाल जैसा वेदर है, जो वेदर कंडीशन है, ये किसानों के लिए खासी मुफीद कही जा सकती है। गेहूं